गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने वी आर कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन। हमने अपना फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर फर्स्ट लेसन से एक्सरसाइज क्वेश्चन है, असेसमेंट क्वेश्चन है, वो भी हमने कर लिया है। एंड वी आल्सो अटेम्प्टेड यू आल्सो अटेम्प्टेड क्विज कंपटीशन है, आपने क्विज भी दिया। योर रेस्पॉन्स इज वेरी नाइस, वेरी गुड रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, इसीलिए इसके लिए मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर रेगुलरली वॉच माई वीडियो एंड राइट माई गिवन PDF in your notebook, you improve yourself and you are touch with your study। आप पढ़ाई के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। एंड ऑल ऑफ यू रेगुलरली स्टडी एंड रेगुलरली सी माई वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड लेसन ऑफ आवर साइंस। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन we talk with you, general talking with you. Dear students, you saw the many types of animals and many types of plant surrounding us। आप देखते हो कि आपके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी जीव जंतु, कुछ ऐसे भी विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस, दे आर वी कैनॉट सी देम बट दे आर प्रेजेंट सराउंडिंग अस। कुछ ऐसे भी हमारे चारों ओर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन वो प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हमें उन्हें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग ए रेनी सीजन, जब रेनी सीजन के अंदर moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grassy white pitches। आप रेनी सीजन के अंदर जो ब्रेड होती है उनके अंदर कुछ सफेद वाइट लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो। व्हाट टाइप ऑफ दीज स्ट्रक्चर? इफ दीज स्ट्रक्चर वी ऑब्जर्व यू with the use of magnificence glass, मैग्निफिकेंस ग्लास से इनको ऑब्जर्व करिए। देखिए, आप देखोगे कि यू विल बी सी दैट टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर मूविंग ऑन। बहुत छोटे छोटे ब्लैक स्ट्रक्चर, टीनी सूक्ष्म ब्लैक मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर माइक्रोब्स। ये है वो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव होते हैं। फॉर अनदर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन सो दैट, आप देखिए कि कुछ सोइल लीजिए, आप इन द बॉइल सम सोइल लीजिए और इन अनदर बॉइल यू टेक सम पोन्ड वाटर, पोन्ड का वाटर भी लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इनका आप मैग्निफिकेंस ग्लास या फिर अदरवाइज यू यूज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और फ्रॉम दिस डिवाइस यू यूज द मैनी टीनी या माइक्रोज सूक्ष्मतम को आप मैग्निफिकेंस करके बड़ा करके उसे देख सकते in the microscope। तो from using microscope you saw boil of the soil, moisture soil and boil of ponds water। There are many moving structure found in these, all are we called microorganism। तो dear students, you saw the many animal around us, plants। इनके अलावा there are lot of present organism
they are very small, they are very teeny, we cannot see with naked eye, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. These all are called microorganism. इन सब को हम कहते हैं microorganism. तो dear students, today we learned about the microorganism. आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताएंगे, बातें करेंगे, हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज द इट्स इन दे आर यूजफुल या अदरवाइज दे आर हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए यूजफुल है या हमारे लिए हानिकारक है. ऑल अबाउट वी लर्न इन दिस लेसन अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. इन्हें 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है. दीज ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी. 4 ग्रुप में बांटा गया है. एंड फिफ्थ इज वायरस. वायरस एक आल्सो माइक्रोऑर्गेनिज्म. वायरस भी एक सूक्ष्म माइक्रोऑर्गेनिज्म है. They are seen only in microscopic, but are they different from other microorganisms? दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म से थोड़ा वायरस है वो डिफरेंट है. अब डिफरेंट कैसे है डियर स्टूडेंट कि वायरस however the reproduce and multiply inside the other animals we called host. ये जो वायरस है वो मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस जनन है वो केवल अदर एनिमल के अंदर करता है, इनसाइड. तो व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द अदर एनिमल्स इट इज अलाइव. जब दूसरे एनिमल्स के या बैक्टीरिया के अंदर होता है तो ये होता है अलाइव. एंड इफ दे आर नॉट इन आउट फ्रॉम इट इज एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है तो इट इज नॉट अलाइव, तो वो निर्जीव की तरह होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. आप कभी बीमार हुए हो, कभी कफ होता है, खांसी होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, बुखार होता है, तो इट्स कॉजेज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ वायरस एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो हम विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस के कारण हम है वो बीमार पड़ते हैं. इट्स कॉजेज फ्रॉम सम डिजीज. तो डियर स्टूडेंट्स, आप कभी इन्फ्लुएंजा हुआ होगा, बुखार आई होगी, कोल्ड के अंदर खांसी आई होगी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, दे ऑल आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस. ये सब है वो वायरस के कारण अपने को ये बीमारियां होती है. एंड डियर स्टूडेंट, डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मलेरिया वगैरह है ये हमें प्रोटोजोआ आल्सो ए टीनी ऑर्गेनिज्म. ये भी एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है. इट इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनके कारण हमें क्या होता है, मलेरिया होता है. एंड वेयर इज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज. और टीबी और टाइफाइड ये सभी हमारे बैक्टीरिया के कारण हमें होता है. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड अबाउट दीज ऑल टाइप ऑफ these disease in a previous class. अब where do microorganism live? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म में वो सिंगल सेल होता है, केवल एक सेल की इनकी बॉडी होती है. बट सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर. दूसरे कई प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर, मतलब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है मेनी सेल मिल करके बनी होती है. सच एज मेनी एल्गी एंड फंगाई, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. ये सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं.
ranging from ice cold climate to hot springs. सभी प्रकार का, जहाँ कितना भी कोल्ड इन्वायरमेंट है वहाँ भी रहते हैं, कितने भी गर्म इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी रहते हैं। एंड द डेजर्ट टू माइसरी लैंड्स, और डेजर्ट लैंड होता है वहीं पर भी रहती है, नमी युक्त लैंड होती है जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहां पर भी ये रहते हैं। दे ऑल आर आल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज, ये सभी हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन एनिमल, जिसके अंदर हम मानव भी शामिल होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, इन सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल होता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल है, कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, मेनी वेज, कई प्रकार के, वी विल डिस्कस continue in next classes about it, but some of microorganism are harmful also, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इट कॉजेज सम डिजीज, जिसके कारण कुछ हमारे डिजीज भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है। एंड नेक्स्ट पीरियड वी learned about the detail what type of microorganism, friendly microorganism and harmful microorganism, and how can we prevent from organism, and different ways as like medicine, as like agriculture, as like different types of way, like food, what type of usage of microorganism in life we learned in our next class. Okay students, thank you, thanks for watching me.